ज्वालामुखी की उत्पत्ति या उसका निर्माण किसी एक प्लेनेटरी मास ऑब्जेक्ट की परत टूटने से होता है। ज्वालामुखीय की प्रक्रिया में गर्म लावा, ज्वालामुखीय राख और गैसें सतह या सपाटी के नीचे स्थित मैग्मा कक्ष यानी कि ज्वालामुखीय संरचना से पृथ्वी की सतह को छोड़ती है। मूल रूप से वे पृथ्वी की ऊपरी परत में फ्रैक्चर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके माध्यम से आंतरिक सामग्री फैलती है। इन उत्सर्जित सामग्रियों के संचय से एक शंक्वाकार संरचना बनती है, जिसे ज्वालामुखी शंकु के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर जहां टेक्टोनिक प्लेटें परिवर्तित होती है, वहां ज्वालामुखी सबसे अधिक पाए जाते हैं। अधिकांश ज्वालामुखी पानी के अंदर स्थित होते हैं। ज्वालामुखियों का प्लेट टेक्टोनिक्स से संबद्ध प्लेट सीमाओं के माध्यम से स्थापित किया जाता है, क्योंकि देखा गया है कि अक्सर प्लेट सीमाओं के साथ पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लेट की सीमाएं पृथ्वी की ऊपरी परत में कमजोर बिंदु बनाती है, जिससे फ्रैक्चर बनना आसान हो जाता है। इसके अलावा कुछ हॉटस्पॉट्स पर ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति मेटल प्लम से मानी जाती है और इन स्थानों को हॉटस्पॉट कहा जाता है। मध्य महासागर रीज जैसे कि मध्य अटलांटिक रीज में अलग अलग टेक्टोनिक प्लेटों के कारण कई ज्वालामुखी होते हैं, जबकि प्रशांत रिंग ऑफ फायर में अभिसरण टेक्टोनिक प्लेटों यानी कि अपसारी प्लेट सीमाओं के कारण बड़ी संख्या में ज्वालामुखी होते हैं। क्रस्ट के प्लेटों में खिंचाव और पतलापन होने की वजह से भी कई ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। पूर्वी अफ्रीकी दरार और वेस्ट ग्रे क्लियर वाटर ज्वालामुखी क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका में रियो ग्रांड दरार इसके सबूत है। ज्वालामुखी प्लेट की सीमाओं से दूर पृथ्वी में 3000 किलोमीटर की गहराई में कोर मेटल सीमा से जुड़ा होता है। इसे हॉटस्पॉट ज्वालामुखी कहते हैं। इसका एक उदाहरण हवाई हॉटस्पॉट है। आमतौर पर दो टेक्टोनिक प्लेटों के एक दूसरे से टकराने पर ज्वालामुखी का निर्माण नहीं होता है। बड़े ज्वालामुखी में जब विस्फोट होते हैं तो विस्फोट के कारण एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इफेक्ट कर सकता है। ज्वालामुखी के विस्फोट से निकली राख और सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें सूर्य की किरणों को वायुमंडल से दूर रखती है, जिससे पृथ्वी का क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर सामान्यतः पतन दर कहते हैं, उस पर असर होता है, जिसके कारण क्षोभ मंडल ठंडा हो जाता है। ऐतिहासिक रूप से बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों के बाद ज्वालामुखी सदियों आई, जिसके कारण विनाशकारी अकाल ज्वालामुखी खतरे पड़े थे।